आई एम डॉक्टर बाबर अहमद। आज हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में कि ईसीजी क्या है और ये ईसीजी क्यों की जाती है। सबसे पहले तो देखते हैं कि ईसीजी है क्या। व्हाट इज ईसीजी? ईसीजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं। अब एक ईसीजी करने के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। एक तो इलेक्ट्रोड्स जो हमारे जिस्म पे लगाए जाते हैं, और दूसरी लीड्स होती हैं, और तीसरी ईसीजी मशीन होती है। अब यूजुअली एक ईसीजी करने में टोटल 12 लीड्स लगती हैं, जिसमें 6 लीड्स हमारे सीने पे लगती हैं जिसे हम प्रीकॉर्डियल लीड्स कहते हैं, और 2 लीड्स हमारे हाथों में और 2 लीड्स हमारे पैरों में लगती है जिसे लिम्ब लीड कहा जाता है, और 2 न्यूट्रल लीड्स होती हैं। तो ये टोटल 12 लीड्स होती हैं। अब ये जो ईसीजी की 6 सेकंड की स्ट्रिप होती है, इसमें हमारी जितनी दफा हार्ट बीट करेगी उतनी कार्डिक साइकिल्स उस ईसीजी में रिकॉर्ड होंगी। तो एक कार्डिक साइकिल में टोटल 5 वेव्स होती हैं जिसे PQRST कहा जाता है। अब इस हर वेव के पीछे अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग मैकेनिज्म चल रहा होता है। अब ईसीजी टेस्ट क्यों की जाती है? अब ये जो ईसीजी है, इसमें ज्यादातर हम कार्डिक इमरजेंसीज देखने के लिए ये ईसीजी करवाते हैं। मिसाल के तौर पर हार्ट अटैक हो गया, दिल की धड़कन खराब हो गई, बेतरतीब हो गई, और इसमें हार्ट के डिफरेंट डिफेक्ट्स देखे जाते हैं। अब ये डिफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? अब अगर किसी बंदे की दिल की धड़कन बढ़ गई है तो ईसीजी में वो हम देखेंगे, जिसे टेकीकार्डिया कहा जाता है। अब टेकीकार्डिया के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। और दूसरी कंडीशन है, अगर दिल की धड़कन कम हो जाए तो इस कंडीशन में भी हम ईसीजी करते हैं। तो देखते हैं कि बंदे को कोई ब्रेडीकार्डिया तो नहीं है, दिल की धड़कन तो कम नहीं हो गई, या हार्ट ब्लॉक तो नहीं हो गया। तो इस कंडीशन में भी ईसीजी करवाई जाती है। और अगर किसी बंदे की दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाए तो इस कंडीशन में भी ईसीजी की जाती है, जिसे इरिथमियाज कहा जाता है। अब इरिथमियाज के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। और अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो ये भी ईसीजी में देखा जाता है। और अगर किसी को इम्प्लांटेड पेसमेकर लगा हुआ है तो ये भी ईसीजी में देखा जाता है। अब वेव्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ईसीजी में जो सबसे पहले वेव अपीयर होती है, जाहिर होती है, उसे पी वेव कहते हैं। ये पी वेव जाहिर करती है कि हमारे एट्रिया की डीपोलराइजेशन हुई है। इसके पीछे मैकेनिज्म ये होता है कि हमारे ऐसे नोड से एक इम्पल्स निकलती है और वो दोनों एट्रियाज में स्प्रेड हो जाती है, तो इससे पी वेव प्रोड्यूस होती है। मतलब ईसीजी में पी वेव तब नजर आती है जब हमारे हार्ट के ऊपर वाले चेंबर्स, जिसे एट्रिया कहा जाता है, इनमें करंट जा रहा होता है, तो पी वेव प्रोड्यूस होती है। पी के बाद आ जाता है पीआर सेगमेंट। पीआर सेगमेंट में देखा जाता है कि टाइम ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड। मतलब इम्पल्स जब एसए नोड से जनरेट होती है और दोनों एट्रिया से होते हुए एसए नोड तक पहुंचती है, तो पीआर सेगमेंट ईसीजी में नजर आता है। फिर आ जाता है क्यूआरएस। इन तीनों वेव्स को हम साथ में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वैसे तो इस हर वेव का अलग मतलब होता है। अगर हम इसको एक एक को पढ़ेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने अलग से इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अब ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपीयर हो रहे होते हैं, नजर आ रहे होते हैं ईसीजी में, बेसिकली जब हमारे वेंट्रिकल्स में करंट स्प्रेड कर रहा होता है, जा रहा होता है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। अब आते हैं एसटी सेगमेंट पे, जिसकी क्लिनिकली बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एसटी सेगमेंट में ही हार्ट अटैक को देखा जाता है। अब इस पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अगर किसी ने देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख सकता है। फिर आ जाती है टी वेव, जो जाहिर करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। मतलब हमारे जो वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो टी वेव प्रोड्यूस होती है। तो ये था ईसीजी का इंट्रोडक्शन। अगर आपने डिटेल में ईसीजी के बारे में जानना है तो मैंने पूरी ईसीजी पे एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाई हुई हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।